हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अ, थोड़ा डेटा डिक्शनरी के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये सब अगर एग्जाम में अगर आते भी है तो जस्ट शॉर्ट नोट्स में आएंगे। अ, अभी के लिए ये शॉर्ट नोट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और ये टॉपिक्स बेसिकली शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं। जैसे ईआर डायग्राम, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली बनाए जाते हैं डेटाबेसेस के लिए। यह मॉडल बेसिकली बनाए जाते हैं डेटाबेसेस के लिए। तो वैसे तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो डेटाबेसेस का ज्यादा आइडिया तो होगा नहीं। तो जब डेटाबेस पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में तो उसमें ईआर डायग्राम और डीपली पढ़ाया जाएगा, बनाकर दिखाया जाएगा। मॉडल बेस्ड ऑन नोटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इंटिटीज, इसमें रियल वर्ल्ड के इंटिटीज को दिखाए जाते हैं और उसके बीच के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। इसमें वी कैन मैप रियल वर्ल्ड सिनेरियो इनटू ईआर डेटाबेस मॉडल। जो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो हैं उसको ईआर मॉडल में हम लोग दिखाते हैं। ईआर मॉडल क्रिएट्स अ सेट ऑफ एंटिटी। ईआर मॉडल जब भी बनाते हैं तो जितने भी सेट ऑफ एंटिटीज हैं वो उनके एट्रीब्यूट्स के साथ दिखाए जाते हैं, और अ सेट ऑफ कांस्टेंट एंड रिलेशन अमोंग देम, और उन एंटिटीज के बीच कांस्टेंट्स क्या है या फिर उनके बीच रिलेशंस क्या है, इनको दिखाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे ईआर मॉडल में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? एंटिटीज को दिखाते हैं, उनके एट्रीब्यूट को दिखाते हैं, और दो एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को दिखाते हैं। बेसिकली यही होता है। ईआर मॉडल इज बेस्ट यूज्ड फॉर द कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। अगर डेटाबेस का कुछ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है तो वहां पे इनका ज्यादा यूज है, वहां पे इनको आप आसानी से दिखा सकते हो। जैसे सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो दिखाते कैसे हैं हम लोग? जैसे ये मान लो एंटिटी है, कोई एंटिटी हो गया, एंटिटी वन। एंटिटी वन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे हम लोग फिलहाल जस्ट इसको मेक करते हैं इस तरह से। कोई जरूरी नहीं है कि कितने इस एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, मान लेते हैं फिलहाल तीन, और बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पे इनका रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, सॉरी, ये हम लोग रिलेशनशिप दिखाने का तरीका है, डायमंड शेप से दिखाते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप डायमंड से दिखाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट एंटिटी, और फिर इस एंटिटी का भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। जरूरी नहीं है कि दो हो या तीन हो या चार हो या पांच हो, कितना भी हो सकता है। ये सारे हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सब में एट्रीब्यूट्स 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 एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से दिखाते हैं। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल मॉडल। अगर मान लो किसी चीज का दिखाना होगा, मैं सपोज करो हम किसी इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है इसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि एक इंस्टीट्यूट में कौन कौन से एंटिटी हो सकते हैं, और उन एंटिटी के आधार पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं। जैसे एक सिंपल सा हम बताते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप। तो इसमें हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं? तो स्टूडेंट और टीचर होते हैं मेनली। तो इंटिटी तो दो ही हो गया, इंटिटी को दिखाने के लिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो एक इंटिटी हो गया हमारा टीचर, एक इंटिटी हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर को दिखाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, दैट इज इंटिटी। अभी रिलेशनशिप क्या होगा दोनों में? स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या रिलेशनशिप हो सकता है? टीचेज। स्टूडेंट क्या करता है, टीचर क्या करता है? टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप हो गया टीचेज। टीचर के एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या हुआ? टीचर का नाम क्या है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। उसी तरह से स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम क्या क्या है, वो सारे उसके
एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं और ईआर डायग्राम दिखाते हैं। होप सो समझ में आया होगा। नाउ अब ईआर डायग्राम जो बनता है, इसमें और भी बहुत सारे चीजें होते हैं, इनके रिलेशनशिप होते हैं अलग अलग, इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग। तो उतना ज्यादा डीपली हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आप पढ़ोगे थर्ड सेम में, जब आप डीबीएमएस के क्लास करोगे, तब जब डीबीएमएस टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे आपको ईआर डायग्राम ज्यादा डीपली बताया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। नाउ एंटिटी क्या होता है बेसिकली, अभी जो हम लोग देखे उसमें से एंटिटी क्या था। एंटिटी ईआर मॉडल में रियल वर्ल्ड का थिंग होता है। जिस चीज का हम सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं उसमें जो रियल वर्ल्ड का थिंग है वो एंटिटी है। विच हैज सम प्रॉपर्टीज, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिससे हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं। आप किसी भी एंटिटी का उठा लो, जैसे किसी दुकान में अगर हम कोई मान लो प्रोडक्ट बेचते, दवा बेचते हैं, तो दवा का दवा एक एंटिटी हो गया, मेडिसिन। उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका नाम, उसका कंपनी नेम, उसका प्राइस, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ एवरी एट्रीब्यूट डिफाइंड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड डोमेन। और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उनके कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। जैसे देखो, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट है रोल, तो रोल का डोमेन क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छह। मान लो हमारे हर क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, तो एक से लेकर 50 तक उसका डोमेन हो गया। उसी में से कोई ना कोई रोल नंबर होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर a स्कूल डेटाबेस, हियर स्टूडेंट इज एन एंटिटी। यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी है। स्टूडेंट हैज वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, आईडी, एज, क्लास, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप एक तरह का एसोसिएशन है, लॉजिकल एसोसिएशन है एमोंग इंटाइटल एंटिटीज। एमोंग एंटिटीज के बीच का एक रिलेशनशिप है। उसको हम वो रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप आर मैप विथ इंटीजर, ये बेसिकली इंटीजर से ही मैप होते हैं वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से। जैसे टीचर टीचेज स्टूडेंट, कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स, नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज। अगर दो एंटिटीज है तो उनके बीच रिलेशनशिप के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे 1 to 1। जैसे एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल, 1 to 1 है, एक कॉलेज है तो प्रिंसिपल एक ही होगा। एक डिस्ट्रिक्ट है तो डीएम एक ही होगा। 1 to many अगर कहते हैं तो एक टीचर स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। many to 1 कहते हैं तो अब इसको तो जस्ट अपोजिट कर सकते हो ना। many to 1 के लिए स्टूडेंट्स या फिर कस्टमर्स 100। मेनी मैंने बहुत सारे इधर भी बहुत सारे इधर भी। तो अगर इस चीज का कम नहीं, many to 1 को अगर कहा जाए तो आप इसको क्या कह सकते हो, अ, जैसे many to 1 चाइल्ड फादर, बहुत सारे बच्चों के एक पिता होते हैं, दैट इज many to 1। many का मतलब क्या है, आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कस्टमर शॉप, बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे दुकानों से सामान खरीदते हैं। तो ये सारे मैपिंग कार्डिनलिटीज होते हैं रिलेशनशिप। तो ये है हमारा ईआरडी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग देखते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, अगला हमारा टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। तो जस्ट सेकंड। तो नेक्स्ट है एक हमारा डेटा, इसको कह सकते हैं आप लोग डेटा डिक्शनरी। थोड़ा इसको ठीक कर ले, क्योंकि क्या होता है ना कि नेम, डेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट नेम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। ओके, चलो इतना से काम चल सकता है। देखते हैं डेटा डिक्शनरी क्या है हमारा। तो डेटा डिक्शनरी क्या है,
एक तरह का स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी होता है डेटा एलिमेंट का, मतलब जितने भी डेटा आप स्टोर करते हो डेटाबेस में उन सब का एक रिपोजिटरी होता है, उसे ही हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं। ये क्या स्टोर करता है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डीएफडी डेटा, जितने भी डेटा एलिमेंट्स थे जैसे रोल, तो रोल नंबर में क्या क्या चीज होगा, उसका साइज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक का डेटा स्टोर होगा, इन सब चीजों मतलब डेटा के बारे में डिटेल्स डिटेल्स में, एंड उसका डेफिनेशन ऑफ डेटा फ्लो, डेटा स्टोर्ड इन डेटा स्टोर एंड द प्रोसेस। जो भी डीएफडी के अंदर हर एलिमेंट में डेटा फ्लो होता है, जो डेटा स्टोर होता है, उस डेटा के प्रॉपर्टीज को स्टोर किया जाता है डेटा डिक्शनरी में। जैसे a data dictionary basically improves the communication between the analyst and user। डेटा डिक्शनरी क्या करता है, एनालिस्ट और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन बढ़ाता है। वो बताता है कि भाई डेटा जो हमारा स्टोर होगा किस तरीके का होगा। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। बहुत मैक्सिमम डीबीएमएस हैव डेटा डिक्शनरी एज अ स्टैंडर्ड फीचर। डेटा डिक्शनरी सारे ही डीबीएमएस में, लगभग अभी के समय के तो सारे ही डेटाबेसेस में होते हैं एज अ स्टैंडर्ड फीचर। ये एक स्टैंडर्ड फीचर के हिसाब से, जैसे मान लो कोई हम बुक स्टोर कर रहे हैं, तो बुक में जो जो चीज होता है, जैसे आईएसबीएन नंबर होता है, ये तो सीरियल नंबर है, ये डेटा का नाम है, डेटा का नाम है आईएसबीएन। आईएसबीएन का एक डिस्क्रिप्शन ले लो, आईएसबीएन क्या है, एक नंबर टाइप का है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा, 10 डिजिट में हो जाएगा। एक टाइटल, तो ये टाइटल में क्या लिखेंगे, बुक का टाइटल 60 कैरेक्टर लेगा। सब्जेक्ट कौन सा है, तो बुक का सब्जेक्ट लिखेंगे, 80 कैरेक्टर में होगा। नेम की जगह क्या लिखेंगे, ऑथर का नाम, 15 कैरेक्टर का हो सकता है। तो ये क्या हुआ ना कि एक बुक में जो डेटा स्टोर होगा, डेटा कौन कौन सा स्टोर होगा बुक में, उसका आईएसबीएन नंबर, उसका टाइटल, उसका सब्जेक्ट, उसका नेम। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं डेटा डिक्शनरी में, उन्हीं सारे डेटा का डिटेल, कि वह डेटा क्या करता है, जब मेमोरी में स्टोर होगा तो कितना जगह लेगा, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर लेगा, किस टाइप का है वो डेटा। इन सारे चीजों के बारे में डेटा डिक्शनरी में लिखा जाता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में जितने भी तरह के डेटा यूज होते हैं, उन सारे डेटा का डिस्क्रिप्शन को हम लोग डेटा डिक्शनरी में रखते हैं या डेटा डिक्शनरी कहते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री वगैरह के बारे में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।